Hello everyone, how are you guys? अभी लाइव ना जल्दी से बताइए हम लोग लाइव हो पाए हैं कि नहीं। एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए इफ़ वी आर लाइव और नॉट, एंड देन उसके बाद में हम लोग अपना जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो काफ़ी कम स्टूडेंट्स आज प्रेजेंट है क्लास में। ओके, गुड मॉर्निंग दीपक, एसएससी वाला बैंकर इज़ हेयर, अमल इज़ हेयर, एमा इज़ हेयर, गुड आफ्टरनून एमा, गुड आफ्टरनून अमित, मोनोजीत, सुकांता, मधुरिमा। एक बार फटाफट से सभी लोग वीडियो को ज़रा शेयर कर दीजिए। फटाफट से एक बार शेयर करके आइए, उसके बाद में हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज का। काफ़ी कम स्टूडेंट्स हैं, लग रहा है आज की क्लास शायद हो नहीं पाएगी। खतरे में है आज की क्लास। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? आपको क्या लगता है आज क्लास हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? ओनली 18 आर वॉचिंग। एक बार फटाफट से लाइव काउंट आगे लेके जाइए। राधे राधे, रोड टू सक्सेस, धनेश्वर, गुड मॉर्निंग, अदिति, गुड मॉर्निंग धनेश्वर, अनिकेत, हेलो, हेलो सलमान। कोई खतरा नहीं है, अच्छा। एमा कह रहे हैं होगी मैम। कोई नहीं बेटा, तुम अभी देखना, तुम अभी मेरे जलवे जानते ही नहीं हो। ठीक है, एक तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। कोशिश कीजिए कि इतने मैं ये प्रमोशन वाला पार्ट जो खत्म करती हूँ, आप लोग लाइव काउंट जो है वो 60+ ले जाएंगे इनिशियली 5 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद में क्लास स्टार्ट होगी जैसे ही 60+ हमारा लाइव काउंट हो जाएगा। ओके देन, लेट्स स्टार्ट द सेशन टुडे। आरबीआई असिस्टेंट का आपका सिलेक्शन बैच आ चुका है। पहले तो मैं सभी को बोलना चाहूंगी अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। दिस इज शीतल शर्मा, योर जीए फैकल्टी, एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन ऑलिव बोर्ड चैनल। एंड अभी हमारा जो प्रोसेसिंग चल रही है, इस पूरे वीक हमने किया है मंथ वाइज करंट अफेयर्स बेस्ड स्टैटिक जीके ऑल्सो। तो अभी हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं, हमने अक्टूबर का कंप्लीट कर लिया है। वी आर डूइंग द इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो आपके हर एक एग्जाम में, वेदर इट्स बैंकिंग, एसएससी, एनीथिंग इट इज, सभी एग्जाम के लिए ये बहुत 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 ज्यादा रेलिवेंट है। तो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई एग्जाम आएगा इन क्वेश्चंस को उठाना, रिवीजन करना। पीडीएफ मिलेगा, शीतल शर्मा 01 मेरा टेलीग्राम चैनल है वहां पर। ठीक है, और अब हमारा आज का है नवंबर पार्ट 2। दैट मीन्स आज हम करने वाले हैं 15 नवंबर से लेके जो 30 नवंबर तक के जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन हैं वो। और कल का सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कल होने वाला है रैपिड फायर राउंड फॉर पूरा फुल नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स कल हम करेंगे। और मैं टारगेट ये मान के चल रही हूँ, पिछली बार ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाए थे, इस बार सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर, थोड़ा बहुत जहां पर जरूरत होगी वो हम पढ़ेंगे, अदरवाइज सिर्फ रैपिड फायर चलेगा। ठीक है, ओनली रैपिड फायर चलेगा। और 80 to 100 क्वेश्चंस का मैं टारगेट रख के चल रही हूँ कि 80 to 100 क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे। जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अरे नहीं दीप, आपको कैसे भूल सकते हैं। गुड आफ्टरनून दीप, निकी, अनिकेत, सभी को गुड आफ्टरनून। देखो मैं ना अभी ना जब चीज़ें बताने में लग जाती हूँ ना तो फिर मैं भूल जाती हूँ, तो मैं भूल चुकी हूँ। मैं कमेंट सेक्शन की तरफ अभी देख ही नहीं रही हूँ। और ये क्या देख रही हूँ मैं कि इतने कम लाइक्स, व्हाई दिस इज सो, इतने कम लाइक्स क्यों हैं। ठीक है, कल रैपिड फायर होने वाला है, यानी कि हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में जो क्वेश्चंस किए हैं वो तो हम करेंगे ही करेंगे, बट अदर देन दैट हम कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन नए करने वाले हैं। 20 to 30 क्वेश्चंस नए होंगे और 30 क्वेश्चंस मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 से उठाने वाली हूँ। तो अराउंड आपके 35 मैं रख लेती हूँ, 35 पार्ट 1 से, 35 जो आज पार्ट 2 में करेंगे वो, और इसके अलावा 30 क्वेश्चंस हम और करेंगे नए वाले कल रैपिड फायर में। तो कल का सेशन
सेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है जिसमें हम कंप्लीट नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स करेंगे। आरबीआई असिस्टेंट के लिए जितने लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग शीतल कोड यूज कर सकते हैं, और इसके लिए मैं आपको कोर्स भले ही आप लेना चाहें नहीं लेना चाहें, दैट इज वेरी सब्जेक्टिव, क्योंकि आपका एग्जाम मार्च में है, ठीक है। तो आप मॉक जरूर परचेज कीजिएगा, आरबीआई असिस्टेंट के मॉक परचेज करिएगा ऑली बोर्ड पर, और मॉक परचेज करते वक्त शीतल कोड लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैक्सिमम डिस्काउंट इसी से मिलेगा। और देखो जितना डिस्काउंट मिले तुम्हारा तो फायदा ही है ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा बात भी कर लेने दिया करो, कभी आते ही बस मैम स्टार्ट कर दो, है ना, रेडियो की तरह मैम शुरू हो जाओ। ठीक है, तो एसबीआई क्लर्क का जो सिलेक्शन बैच है ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें आपको 45% ऑफ मिलेगा अगर आप यहाँ पर यूज करते हैं शीतल कोड। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, जो नहीं जानते ये उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि शीतल कोड जो है ये यूज करके आप जो भी कोई कोर्स लेना चाहते हैं इस कोड का यूज जरूर करें, कोई भी कोर्स या मॉक टेस्ट परचेज करते वक्त। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बस, और कुछ नहीं। ईएसआईसी के लिए काफी लोगों का ये क्वेरी, अच्छा कितने लोग ऐसे कह रहे हैं कि मैम ईएसआईसी का डेट क्या होगा, कितने लोगों को ईएसआई की डेट के ऊपर डाउट है, या कितने लोग कह रहे हैं कि ईएसआई का ऑफिशियल डेट आ गया है। कोई बात नहीं शुभम, अगर तुमको लगता है कि मेरी बातें इररेलेवेंट है यू कैन लीव द क्लास, मैं अपने हिसाब से चलूंगी। आई कैन नॉट गो विद समबडी एल्स, क्योंकि मुझे जो बोलना है इट इज नॉट लाइक दैट कि तुम टीचर को बिल्कुल मुंह बंद करा दोगे। मैं करा रही हूं, मैं 15-20 मिनट एक्स्ट्रा भी लेती हूँ क्लासेस, ठीक है, मैं 15-20 मिनट एक्स्ट्रा भी लेती हूँ, लेकिन एटलीस्ट अगर मैंने किसी सेशन के अंदर 2-3 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए तो आई डोंट थिंक सो कोई बड़ी बात है, इफ आई वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग। ठीक है शुभम, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तमीज सीख के आइए। अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं, कहीं जॉब लेना चाहते हैं, पहले तमीज सीख के आइए कैसे बात की जाती है। अगर नई तमीज आती है तो प्लीज मत आया कीजिए, किसी भी टीचर की क्लास में जाने की जरूरत नहीं है अगर आपको बोलने का तरीका नहीं है। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते दूसरों की तो एटलीस्ट अपने विचार अपने पास तक रखिए, ठीक है। देखो अभी ऑफिशियल डेट ईएसआईसी का कोई भी नहीं आया है, लेकिन बोला जा रहा है कि 19 मार्च से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये काफी सारी उड़ती हुई खबरें आ रही है जो आप अलग अलग जगह पर सोर्सेस पर देख रहे होंगे। तो आपके लिए सबसे बेटर क्या है, इसको मान लीजिए एग्जाम डेट, इसको मान लीजिए एग्जाम डेट, चाहिए है चाहे नहीं है, मान लीजिए इसको मार्च में एग्जाम है, तैयारी कर दीजिए। मान लीजिए अगर एक्चुअल में आ गया मार्च में आपका एग्जाम डेट, तो क्या करोगे, ये सोचोगे कि मार्च में नहीं है, तैयारी हुई नहीं है। मान लीजिए इसको एग्जाम डेट और तैयारी शुरू कर दीजिए। और मैं आपको बोल रही हूं कि अब जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं कोर्स में, जीए आपका फुल कवर हो जाएगा। जिसको नहीं पता है ईएसआईसी का, तो मुझे पता है 2019 में मैंने प्री दिया हुआ है, तो इसके लिए ईएसआईसी सिलेक्शन बैच जो है इसमें मैं आपको जीए कराने वाली हूँ। इसमें स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, सारी चीजें मैं करा रही हूँ, इंश्योरेंस तक करा रही हूँ। और 45% ऑफ मिलेगा। 45% ऑफ मिलने पर 2499 का जो कोर्स है ये आपको मिलेगा ओनली फॉर ₹1374, ठीक है, बाय यूजिंग शीतल कोड। शीतल कोड लगाएंगे आपको मिल जाएगा। ओके, मेरी यहाँ पर बात खत्म होती है। मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा। 24 फेब यानी कि कल जितने लोगों ने टॉप किया है वो है कृष्णा, सलमान, धनेश्वर, मधुरिमा, अमित, दीप, सलमान एंड सोनल, अभिलाष, दीपक तिवारी और मोनोजीत। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइज, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आप, ऐसे ही परफॉर्म करते रहिए और डेली लीडर बोर्ड पर अपना नाम ऐसे ही बनाए रखिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, फटाफट से आंसर करिए, क्या होगा। हेलो जितेंद्र, कैसे हैं आप। सुबह सुबह ना मुझे गुस्सा ना दिलाया करो। जितने लोग मेरे को गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं, भाई थोड़ा काम रहने दी करो, मैं भी खुशी खुशी क्लास स्टार्ट करूं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा दीप तिवारी, सॉरी दीप तिवारी एंड दीपक चौधरी। ओके, हेलो मोहित, कैसे हैं आप। गुड आफ्टरनून वलेटी। ओके, अदिति, मोहित, बिल्कुल सही, मनोजीत, विश्वास, केशव, निक्की, वलेटी, सभी का इधर आंसर आ रहा है। क्वेश्चन क्या है, हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन। यानी कि ये जो संस्था है किससे रिलेटेड है, जो आपके पर्वतारोहण होते हैं, यानी कि जो माउंटेन्स पर क्या करते हैं, समिट वगैरह करते हैं, उनके शिखर पर जाके वो क्या करते हैं, उसको अचीव करते हैं, तो उसके लिए पूरा एक प्रॉपर फाउंडेशन है जिसकी इससे पहले कभी भी कोई महिला उसकी
अध्यक्ष नहीं बनी है वो कौन होंगी, उनका नाम है हर्षवंती बिष्ट। ओके, ये है हर्षवंती बिष्ट, इनको चुना गया है इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की, इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है। अब क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि जो ये IMF है, जिसका कुछ कुछ नाम कैसा साउंड होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसा साउंड होता है, तो IMF का हेडक्वार्टर कहां पर होगा? ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर होगा, दिल्ली में होगा। इसकी अभी हेड कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, तो वो हो गई आपकी हर्षवंती बिष्ट हो गई। ठीक है, ये भी हो गया। अब ये काम क्या करती है कि बहुत सारे एक्सपेडिशंस जो होते हैं, हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटियां होती है, जिसमें कि एक आपका माउंट एवरेस्ट भी इंक्लूडेड है, उससे रिलेटेड ये बहुत सारे समिट्स जो हैं, एक्सपेडिशंस जो हैं, वो क्या कराते हैं, उन अभियानों का ये आयोजन कराते हैं। ये इस संस्था का काम है। कैसी बॉडी है ये? एपेक्स नेशनल बॉडी है, जो क्या कराती है, जो सपोर्ट करती है माउंटेनियरिंग एंड रॉक क्लाइंबिंग को। यानी कि कैसी है ये? राष्ट्रीय निकाय है, यानी कि गवर्नमेंट बॉडी है, जिसकी हेड कौन चुनी गई है, हर्षवंती बिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज स्वर्न इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ चेक रिपब्लिक? चेक रिपब्लिक के नए प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन देख लीजिए, वैक्लेव क्लॉज, मिलोस ज़ीमन, एंड्रेस बेबिस और या फिर पीटर फिएला। आंसर करिए क्या होगा। अच्छा, IMF का सोच के बाकी लोग आंसर करें वॉशिंगटन DC। बेटा वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का है, यहाँ पर इंडियन माउंटेनरिंग फंड की फाउंडेशन की बात कर रहे थे हम, तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, क्या होगा इधर आंसर? इनके नए प्राइम मिनिस्टर कौन चुने गए हैं चेक रिपब्लिक के? तो आंसर इधर क्या होगा? एक तो लाइव ज्यादा है और लाइक कम है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहले तो जितने भी लोग प्रेजेंट है प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर आपको कुछ भी पसंद आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, टीचर पसंद आ रही है, टीचर का पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, डू लाइक द सेशन। ओके, क्या होगा इधर करेक्ट आंसर? बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है C, लेकिन कुछ एक लोगों का आंसर आ रहा है B, लेकिन जो एक्चुअल में आंसर करेक्ट है वो बहुत कम आंसर मुझे इधर देखने को मिल रहा है। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा D, यानी कि आपके पीटर फिएला जो हैं, ये पीटर फिएला जो है, ये क्या चुने गए हैं? आपके यहाँ पर PM चुने गए हैं, किसके? चेक रिपब्लिक के। चेक रिपब्लिक के क्या है? ये PM है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन मेरा ये हो गया, ये जो चेक रिपब्लिक है इसकी कैपिटल क्या होगी? इस कंट्री की जो कैपिटल है, इसकी जो लार्जेस्ट सिटी और कैपिटल है वो क्या होगी? तो याद रखिएगा पराग होगी। क्या होगी? पराग होगी। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इसके जो PM है वो कौन होंगे? सॉरी, PM कह रही हूं, इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन होंगे? PM कौन चुने गए? पीटर फिएला चुने गए। किस टाइप की कंट्री है ये? सेंटर यूरोप की कंट्री है, लैंड लॉक्ड है, यानी कि चारों तरफ से भूमि से यानी कि लैंड से घिरी हुई है। देयर आर कंट्रीज, यहाँ पर किसी भी तरफ से कोई पानी वाला सोर्स आसपास इसके नहीं है। ठीक है, इसके बॉर्डर यानी कि इसकी नेबरिंग कंट्री कौन सी है? ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, पोलैंड है और स्लोवाकिया है। इसकी कैपिटल और सबसे बड़ी सिटी जो है वो है पराग है इधर। ठीक है, यहाँ पर जो पीटर फिएला है वो क्या चुने गए हैं? चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं। इसकी 9th रैंक आई है सेफेस्ट एंड मोस्ट पीसफुल कंट्री में, और 31st रैंक आई है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में, यानी कि लोकतंत्र में इसका 31st रैंक है, और 9th रैंक है सारी कंट्रीज में इसका, कि 9वें नंबर पे आती है सबसे ज्यादा सुरक्षित और सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण देश में ये आपका चेक रिपब्लिक आता है। अब मैंने आपसे यहाँ पर पूछा था कि इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या होगा, तो बहुत अच्छे काफी लोगों का एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है। करेक्ट आंसर क्या होगा? मिलोस ज़ीमान होगा। क्या होगा? मिलोस ज़ीमान जो है क्या है? ये चेक रिपब्लिक जो है उसके क्या है? प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? यानी कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है ये आपका कौन सी निम्नलिखित कौन सी स्टेट्स में मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन मेघालय, सेकंड ऑप्शन तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश या फिर त्रिपुरा। आंसर क्या होगा इधर? आंसर इधर क्या होगा? जितने भी लोग क्लास में प्रेजेंट है प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर कर दीजिए। लाइव काउंट हमारा जो टारगेट है अब वो 70+ 80+ हो चुका है, यानी कि आपको 70+ 80+ लाइव काउंट रखना है, क्योंकि जर्नली हमारी क्लास में 100 अबव स्टूडेंट्स रहते हैं थ्रू आउट द क्लास। तो अब इसको 70-80 हमको बनाना है, तो आप सभी लोग इसको शेयर कीजिए। क्या होगा करेक्ट आंसर? बहुत अच्छे, एकदम सही आंसर आया है सभी लोगों का। करेक्ट आंसर होगा मेघालय। लेकिन अगर यहाँ पर मैं आपको एक नाम दूं, चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल, ये माओ वर्ड अगर इसमें ऐड हो जाता है तो ये फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है? चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल होगा, तो क्या आंसर करेंगे आप? तो आपका क्या आंसर होगा? अच्छा, ऑप्शंस दूं आपको? मैं ऑप्शंस देती हूं। पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है मणिपुर और तीसरा ऑप्शन है नागालैंड। अब बताओ जरा क्या होगा?
तीसरा ऑप्शन है नागालैंड। अब बताओ जरा क्या होगा। ये जो माओ है ना, ये माओ क्या है, ये एक्चुअली एक जगह का नाम है जो कहाँ पर पड़ती है, मणिपुर में पड़ती है। केशव, मोहित ने सही किया है, शुभम ने सही किया है और मनोजीत ने सही किया है। और शुभम से मैं नाराज चल रही हूँ, लेकिन फिर भी सही तो किया ही है। ठीक है, शुभम की बातों से मुझे थोड़ा सा हर्ट हुआ है। ओके, तो जर्नली मैं ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि स्टूडेंट्स इस टाइप से बिहेव करें। ओके, माओ जो है ये एक जगह है, दिस इज अ प्लेस इन मणिपुर। अगर माओ होगा देन यू विल गिव द आंसर मणिपुर, अदरवाइज आंसर क्या होगा, अदरवाइज आपका आंसर होगा यहाँ पर मेघालय। ये जो नेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है, इस टाइप का फेस्टिवल आपका वॉशिंगटन डीसी में भी मनाया जाता है। वॉशिंगटन डीसी में भी मनाया जाता है, जो आपका कब सेलिब्रेट होता है, 27 मार्च 1912 से सेलिब्रेट हुआ है। ऐसा ही चेरी ब्लॉसम एक फेस्टिवल है जो आपका जापान में भी मनाया जाता है। तो बहुत सारी जो आपकी कंट्रीज है, जैसे कि यूएस है, जापान है, इन्होंने आपस में अपनी फ्रेंडशिप को बढ़ाने के लिए जो ये चेरी ब्लॉसम ट्रीज है इनको इंपॉर्टेंस दी है। और यहाँ के जो मेयर हैं ओजाकी, उन्होंने इसके साथ में इसको ऑर्गेनाइज कराया है। ठीक है, लेकिन आपको क्या याद रखना है, भारत के वे से क्या याद रखना है, आंसर क्या होगा गिवन ऑप्शंस में, ये मेघालय और आपका मणिपुर स्टेट जो है, उन दो स्टेट्स में आपका चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है। अगर माओ देगा तो मणिपुर बोलना, माओ नहीं होगा और इंडियन स्टेट में पूछा है तो मेघालय करना। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑन द बोर्ड्स ऑफ हीरो मोटर कॉर्प। जो हीरो कंपनी है, आपको पता होगा पहले हीरो होंडा नाम होता था, फिर होंडा अलग हो गई, हीरो अलग हो गई, राइट। तो अब जो हीरो मोटर कॉर्प है उसके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो बोर्ड में चुने गए हैं वो कौन है, दिनेश कुमार खरा, एएस राजीव, रजनीश कुमार या फिर विनोद अग्रवाल। आंसर क्या होगा इधर। ठीक है, अभी भी मुझे जो लाइव काउंट का जो टारगेट है ना वो एकम्प्लिश होता हुआ नहीं दिख रहा है। 80+ ले जाइए फटाफट से, शेयरिंग कीजिए, 80+ ले जाइए। रजनीश कुमार यहां पर आंसर कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये कौन बताएगा, रजनीश कुमार आपकी कौन से फिनटेक कंपनी जो है, कौन सी ऐसी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसके ये चेयरमैन चुने गए, जरा बताइए क्या होगा, किसके चेयरमैन चुने गए। डेली ये क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज करा रही हूं, तो अगर ये क्वेश्चन आएगा ना तो तुम्हारा गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। गलत किया तो फिर गलत बात हो जाएगी। क्या होगा इधर, बहुत अच्छे, सभी का आंसर करेक्ट है। किसके चुने गए हैं, भारत पे के। रजनीश कुमार आजकल काफी चर्चाओं में रहते हैं। ये रजनीश कुमार कौन है, ये वही है जो एसबीआई में एसबीआई के चेयरमैन बने थे इन द ईयर 2017। अच्छा, अभी फिलहाल में भी एसबीआई के चेयरमैन है कि नहीं है, अभी फिलहाल में ये एसबीआई के चेयरमैन है कि नहीं है। एसबीआई का चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन फिलहाल में कौन होगा, तो ये 2017 में थे और इनको रिप्लेस करके कौन आए हैं, ये दिनेश कुमार खरा जो है, ये फिलहाल में वर्तमान में आपके एसबीआई के चेयरमैन है। अच्छा, रजनीश कुमार ने एक अभी रिसेंटली किताब लिखी है, हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में कि रजनीश कुमार ने किताब लिखी है, अ मेमियर लिखा है। मेमियर क्या होता है, जिसमें बहुत सारी घटनाओं के बारे में एनेक्डोट्स दे गिव, ओके, छोटी छोटी घटनाएं ये बताते हैं कि इनका। वेरी नाइस, मतलब आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो रहा है कि क्या होगा आंसर। कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट नाम का इनका क्या निकला है, कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट नाम का इनका यहाँ पर एक मेमियर निकला है, बुक निकला है। अब यहाँ पर हीरो मोटर कॉर्प जो है, यानी कि हीरो होंडा जिसे पहले कहा जाता था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, हीरो मोटर कॉर्प का, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, न्यू दिल्ली में होगा। किधर होगा, न्यू दिल्ली में होगा। इसकी स्टार्ट किसने की, तो इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, ब्रिज मोहन लाल मुंजल जो इसके थे वो क्या थे, फाउंडर थे। इन्होंने कब फाउंडेशन किया, 19 जनवरी 1984। अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है कि ये हीरो होंडा का जो कॉन्सेप्ट था, यानी कि एक कंपनी इंडियन एक कंपनी विदेशी, ऐसा क्यों होता था, ऐसा किस वजह से होता था। क्या एक प्रॉब्लम थी, एलपीजी वाली जो प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इनमें से किसके तहत ये हीरो होंडा को अलग करने का प्रावधान आया, इनमें से कौन से एक्टिविटी के तहत। तो आंसर क्या होगा इधर, तो आंसर इधर क्या होगा, जल्दी से बताओ, इनमें से कौन सी चीज को ईज करके ये प्रावधान दिया गया कि ये लोग चेंज कर सकते हैं, ये लोग आपस में अलग अलग हो सकते हैं। जल्दी से बताइए क्या होगा। ठीक है, क्या वो लिबरलाइजेशन के तहत किया गया, प्राइवेटाइजेशन के तहत किया गया, या फिर आपका ग्लोबलाइजेशन के तहत किया गया। अब मैं यहाँ पर आंसर जो देख रही हूँ
उसमें बहुत अच्छे। क्या होगा आंसर यहाँ पर? जितने लोग प्राइवेटाइजेशन कहेंगे गलत हो जाएगा, जो लोग ग्लोबलाइजेशन कहेगा गलत हो जाएगा, क्योंकि उदारीकरण हुआ यानी कि लिबरलाइजेशन हुआ। अच्छा, मुझे ये कौन बता सकता है? एलपीजी रिफॉर्म्स यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो आए वो कब आए? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो आए वो कब आए? ठीक है, अब यहां पर आंसर क्या होगा? यहां पर इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब गैर कार्यकारी, मतलब ज्यादा रोल नहीं है उनका, इसमें काम की उसमें रोल नहीं है, लेकिन सलाह के तौर पर ये डायरेक्टर है, उनके नाम क्या है? वही है ये रजनीश कुमार। क्या होगा नाम? रजनीश कुमार आजकल काफी चर्चाओं में है, और देख लेना इनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। एलपीजी रिफॉर्म्स कब आते हैं? 1991 में आते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच जर्नल इंश्योरेंस कंपनी हैज पार्टनर विद ट्रोपोगो फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रोन इंश्योरेंस प्रोडक्ट? ठीक है, ड्रोन रिलेटेड कंपनी है ये ट्रोपोगो, जो ड्रोन्स बनाती है। ठीक है, इसके साथ में कौन सी जर्नल इंश्योरेंस कंपनी है जिसने टाई अप किया है? क्या देने के लिए? ड्रोन का इंश्योरेंस प्रोडक्ट देने के लिए। ठीक है, आंसर क्या होगा इधर? वीएस चौहान कह रहे हैं इधर, बहुत अच्छे वीएस चौहान, एकदम सही कह रहे हो। मनमोहन सिंह ने 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स यानी कि आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वो लेके आए थे। यहां पर सभी का आंसर करेक्ट आ रहा है। अब्दुल, मोहित, माधुरी, एमा, सलमान। करेक्ट आंसर क्या होगा? जो बजाज एलियांस जर्नल इंश्योरेंस कंपनी है, उसने किसके साथ में टाई अप किया है? ट्रोपोगो के साथ में टाई अप किया है, ताकि वो ड्रोन इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। ठीक है, पहले तो जिसको भी इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, और जो भी इस टेलीग्राम चैनल पर जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर शीतल शर्मा 01, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इधर आपको अभी तक हमने अक्टूबर के जितने भी करंट अफेयर्स कराए हैं उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, और आज की क्लास का भी पीडीएफ यहीं पर मिलेगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ट्रोपोगो क्या है? ये इंडिया की पहली ऐसी और इकलौती ड्रोन इन सर्च टेक कंपनी है। ठीक है, स्टार्टअप कंपनी है ये, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु, कर्नाटक में है। इसके ये स्टार्ट कब की गई? तो ट्रोपोगो जो कंपनी थी ये 2018 में स्टार्ट की गई। संदीपन नाम के व्यक्ति ने इसको स्टार्ट किया है, और इनका एम क्या है कि ये बहुत अच्छे से, मतलब आजकल ना जो ड्रोन्स वगैरह है इनका काफी ज्यादा यूज होता है, तो इनोवेशन के तौर पर इसको बनाया गया है, ताकि ये कहीं से भी किसी भी तरीके का प्लेटफॉर्म जो है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म की तरह, ये काफी फ्लेक्सिबल डिवाइस की तरह काम कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिलीज्ड अ बुक टाइटल बांग्लादेश लिबरेशन एट द रेट 50 years बिजॉय विद सैनर्जी इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971। अच्छा, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन स्टैटिक जीके से रिलेटेड ये आ गया है कि जो आपका बांग्लादेश है ये लिबरेट यानी कि फ्री कब हुआ? बांग्लादेश पहले क्या कहा जाता था? ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। फिर यहां पर क्या हुआ? मास मूवमेंट हुआ, इन्होंने बोला कि हमें पाकिस्तान से अलग कर दीजिए, हम एक अलग देश बनेंगे। तो ये कौन सी डेट को लिबरेट हुए, फ्री हुए? 1971 में हुए, लेकिन ऑन विच डेट? मान लीजिए अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, 16 फरवरी 1971, 16 नवंबर 1971, 16 दिसंबर 1971, या फिर 16 जनवरी 1971। क्या होगा आंसर? आंसर होगा इधर 16 दिसंबर को 1971 में बांग्लादेश क्या होता है? फ्री हो जाता है। किससे? बांग्लादेश फ्री हुआ किससे? पाकिस्तान से। और इसीलिए 16 दिसंबर को 2021 को इन्होंने अपनी आज़ादी के फ्री होने के, यहाँ पर लिबरेट होने के 50 साल बनाए। तो उसी के साथ में एक ये किताब है, ये किसने पेश की है? मनोज, एम.ए. गणपति, आर हरि कुमार, या फिर करमबीर सिंह। अब यहाँ पर आंसर करो फटाफट से, क्या होगा? यहाँ पर सभी लोग आंसर करेंगे, इसका क्या होगा? जल्दी से आंसर करिए, यहाँ पर क्या होने वाला है? Who among the following has released a book titled Bangladesh Liberation at the rate 50 years Bijoy with Synergy India Pakistan War 1971? ओके, तो यहाँ पर जो लोगों का आंसर आ रहा है बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर इधर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जर्नल रहे हैं, नाम क्या है इनका? एम नरावाने, यानी कि मनोज मुकुंद नरावाने जो है ये क्या है? इन्होंने ये किताब लिखी है। ठीक है, मैं यहाँ टिक नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर बाद में हमको रिवीजन भी करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा?
World Health Organization has classified the new COVID-19 variant B.1.1.529 as। इस टाइप का जो कोविड वेरिएंट है, WHO ने यहाँ पर कोविड वेरिएंट जो है इस टाइप का, इसको क्या बोला है, क्या नाम दिया है? WHO has classified the new COVID-19 variant B.1.1.529 as। अब देखो, आइडिया लगाओ, आइडिया लगाओ। अभी तो तुम्हारा आइडिया लग जाएगा क्योंकि तुम्हें पता है नवंबर का हम लोग कर रहे हैं, तो नवंबर में इसमें से कौन सा ऐसा कोविड वेरिएंट था जिसको यहाँ पर क्या नाम दिया गया था? ओमिक्रॉन आया था। अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि ये सबसे पहली बार कौन सी कंट्री में पाया गया, इसके ट्रेसेस सबसे पहली बार कौन सी कंट्री में देखे गए, कहाँ पर देखा गया? ये जो स्पेसिफिक कोविड-19 वेरिएंट है ये सबसे पहली बार कौन सी कंट्री में ओरिजिनेट हुआ? तो आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, आंसर होगा साउथ अफ्रीका। क्या होगा आंसर? सबसे पहली बार कहाँ आइडेंटिफाई किया गया? साउथ अफ्रीका में। जरा साउथ अफ्रीका का कैपिटल बताना, क्योंकि इसी टाइप से है जो नई नई आपके करंट अफेयर्स में जो नई नई न्यूज़ हैं उससे रिलेटेड वो आपसे स्टैटिक पूछ लेगा, कहीं और से नहीं निकाल के लाएगा स्टैटिक। और रही बात इसकी, तो ESIC UDC के अंदर 2019 में 2 क्वेश्चन थे, दोनों कैपिटल पूछा हुआ था। एक कैपिटल और एक करेंसी पूछा हुआ था। करेंसी पूछा था फ्रांस का, ठीक है, और इटली का वहां पर क्या पूछा था? कैपिटल पूछा हुआ था। और बहुत सारे क्वेश्चन थे अलग अलग जो शिफ्ट में पूछे जाते हैं, अलग अलग एग्जाम में। पहले भी इसके जो एग्जाम हुए 2016 में, उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। 2016 में आपका पॉलिटी से काफ़ी क्वेश्चन आए थे। 2016 का जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर था उसमें पॉलिटी के भर भर के क्वेश्चन थे, काफ़ी सारे क्वेश्चन थे पॉलिटी के। लेकिन 2019 में आपके पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं देखे गए। सो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट हाउ द एग्जामिनर इज गोइंग टू चेंज द पैटर्न और नॉट। क्या होगा आंसर? क्या होगा? केप टाउन होगा। कैपिटल क्या है? केप टाउन है। इफ आई आस्क यू अबाउट साउथ अफ्रीका की जो करेंसी है वो क्या होगी, तो आंसर क्या होगा? साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या होगी, तो आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, केप टाउन है। और कौन सा है? जोहान्सबर्ग है, राइट, जोहान्सबर्ग है। अच्छा, इसका जोहान्सबर्ग जो है इसका गांधी जी से कुछ लेना देना था कि नहीं था? नाम सुना होगा इसके बारे में आपने, अगर महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ पढ़ा होगा तो। बिल्कुल सही। करेंसी क्या होगी? रैन होगी। करेंसी क्या होगी? रैन होगी, साउथ अफ्रीकन रैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और थोड़ा सा लाइव काउंट भाई 80+ लेके जाइए, बहुत कम लाइव काउंट चल रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा इंक्रीज करिए आप लोग शेयर करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। फटाफट से आंसर करिए, इधर क्या होगा? सभी लोग यहाँ पर फटाफट से आंसर करिएगा। नेम इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड फुली क्रायोजेनिक rocket engine which has been successfully test fired by Skyroot Aerospace Hyderabad। जल्दी से आंसर करिए। ये 4 यहां पर आपके ऑप्शन है, GSAT-1, धवन-1, विक्रम-1 और कलाम-1। तो आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, ऑलरेडी मुझे काफी लोगों का इधर आंसर एकदम सही दिख रहा है, वेरी नाइस। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा धवन-1। धवन जो है ये क्या है? धवन-1 भारत का पहला ऐसा, यानी कि जो प्राइवेटली, यानी कि सरकार ने नहीं बनाया है, प्राइवेट एंटिटी, निजी लोगों ने बनाया है और इसको पूरी तरीके से विकसित किया गया है। क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का नाम इसका है क्या? धवन-1। किसने बनाया है? स्काईरूट एरोस्पेस जो है हैदराबाद का, उसने इसको बनाया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? धवन-1। अब मेरा क्वेश्चन आपसे एक ये है कि मैं आपसे ना स्पेस से रिलेटेड, रॉकेट से रिलेटेड, मिसाइल से रिलेटेड 2 ऐसी संस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपकी इसरो, एक है आपकी DRDO। बस आपसे मैं क्या पूछूंगी कि अभी ना इसरो के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं, आपको बताना है हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो। आंसर क्या होगा इधर? हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो? क्या होगा इधर आंसर? जल्दी से बताइए क्या होगा? एस सोमनाथ। वेरी नाइस। क्या होगा आंसर? एस सोमनाथ। वहीं अगर आपसे DRDO के चेयरमैन के बारे में, हेड के बारे में पूछ लो तो आंसर क्या होगा? जी सतीश रेड्डी। क्या होगा? जी सतीश रेड्डी। GS रेड्डी भी से याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, फटाफट से आंसर करिए। वेयर वॉज
20th मीटिंग ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड। जल्दी से आंसर करिए क्या होगा इधर, कहां पर आपकी 20वीं एससीओ काउंसिल जो हुई। अच्छा, इससे अब आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, एससीओ का हेडक्वार्टर पूछ लेगा, ठीक है, एससीओ का आपसे हेड भी पूछ लेगा कि इसका जो प्रमुख है वो कौन है। ये दोनों चीजें मैंने आपको करा दी है। आपको मैंने इंटरनेशनल हेडक्वार्टर और उसके चीफ कराए थे, उसमें मैंने आपको दोनों चीजें कराई थी। अब आंसर करिए इधर क्या होगा। ऑप्शन है आपके बाकू, नूर सुल्तान, बिश्केक और अशगाबद। ठीक है, फटाफट से आंसर करिए क्या होगा। एससीओ का हेडक्वार्टर कहां पर होगा, बीजिंग चाइना। ये हम कर चुके हैं, कहां पर होगा, बीजिंग चाइना में होगा। हेड कौन है इसके, तो जांग मिंग होंगे। कौन होंगे, जांग मिंग जो हैं ये क्या होंगे, इसके हेड होंगे। हमने कहा ना कि ये जो बीजिंग चाइना वाले हैं, इन्होंने ऐसा वायरस निकाला है कि लोगों की जान ले लेगा, है ना, लोगों की जान ले लेगा। तो जांग मिंग से याद रखेंगे, ये क्या होंगे, हेड होंगे एससीओ के। अब ये 20th मीटिंग जो शंघाई कॉरपोरेशन की हुई, ये कहां पर हुई, तो ये आपकी बिल्कुल सही अमन कुमार, ये आपकी कहां पर हुई, नूर सुल्तान। अच्छा, नूर सुल्तान कौन से देश की कैपिटल है, ये मुझे कौन बता सकता है, ये कहां पर हुई, नूर सुल्तान में हुई। बिश्केक, अशगाबद, ये सारे आपके एक टाइप के कैपिटल्स हैं ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो क्या होगा, नूर सुल्तान जो है वो कौन सी उसकी है, कजाकिस्तान की। किसकी है कैपिटल, कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है यहाँ पर, नूर सुल्तान। अगर आपसे पूछूं जो ये बिश्केक है ये किसकी कैपिटल है, तो आंसर क्या करेंगे, बिश्केक जो है ये कौन सी जगह की कैपिटल होगी। फटाफट से आंसर करो जरा क्या होगा, फटाफट से आंसर करो इधर क्या होगा, बिश्केक जो है ये कौन सी जगह की कैपिटल होगी। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी लोग। और ऑलिव बोर्ड चैनल पर अगर आप कोई भी कोर्स या मॉक परचेज करते हैं तो शीतल कोड लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आंसर अलग अलग आ रहे हैं। केशव कह रहे हैं किर्गिस्तान होगा, सलमान कह रहे हैं किर्गिस्तान होगा, दीप का आंसर भी किर्गिस्तान आ रहा है। बहुत अच्छे, ऑलमोस्ट सभी लोगों का आंसर क्या आ रहा है, बिश्केक किसकी है, किर्गिस्तान की है। किसकी है, किर्गिस्तान की क्या है, कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और रेलिवेंट है काफी, हो सकता है आपका एग्जाम में भी ये क्वेश्चन जो है ये पूछा जाए। व्हेन इज द नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। अंगदान दिवस आपसे पूछ रहा है, क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कुछ ना इस टाइप के कॉजेज होते हैं, कुछ इस टाइप के सोशल कॉजेज होते हैं, मोरल कॉजेज होते हैं जिसका बहुत ज्यादा महत्व होता है, जिसके ऊपर ना, जैसे अभी आपका एक क्वेश्चन आया था नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, तो सभी को पता है कि भारत के अंदर बालिका यानी कि सेव डॉटर्स, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली स्कीम भी शुरू की गई है। तो इस टाइप की चीजों पर बहुत जोर दिया जा रहा है, वीमेन एम्पावरमेंट, ऑर्गन डोनेशन, जो अच्छे सोशल नोबल कॉज हैं। करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा, हर साल। राष्ट्रीय पूछ रहा है, अंतरराष्ट्रीय नहीं है। अगर अंतरराष्ट्रीय आपसे पूछेगा, अगर आपसे पूछेगा इंटरनेशनल ऑर्गन डे कब मनाया जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गन डोनेशन डे या फिर डोनर डे भी पूछ सकता है ना, डोनेशन डे ये कब मनाया जाता है, तो आप लोग क्या आंसर करेंगे, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आंसर करेक्ट होगा क्या, 27 नवंबर को क्या मनाया जाता है, आपका नेशनल ऑर्गन डे मनाया जाता है। ऑर्गन डे मनाया जाता है जिसमें क्या अवेयरनेस होती है लोगों के, कि जैसे आफ्टर डेथ अगर आप अपने ऑर्गन्स किसी को डोनेट कर सकते हैं तो वो किसी एक इंसान की लाइफ सेव कर सकता है। यानी कि कोई एक इंसान इसलिए जूझ रहा है क्योंकि उसके पास वो ऑर्गन उसका फेल हो गया है। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने ये जो नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे है वो हर साल मनाते हैं। इस साल का कौन सा था, तो इस साल का 12वां नेशनल ऑर्गन डे मनाया गया। 12वां नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे मनाया गया इस साल में। किसने मनाया यहां पर, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब मुझे कौन बताने वाला है यहां पर मिनिस्टर कौन होंगे, हेल्थ मिनिस्टर कौन होंगे, जल्दी से बताइए, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर कौन होंगे, जल्दी से आंसर करिए क्या होगा। ठीक है, जल्दी से आंसर करिए इधर क्या होगा। बहुत अच्छे, करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा, मनसुख एल मांडविया, या मनसुख मांडविया के नाम से भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, 27 नवंबर इधर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, फटाफट से सभी लोग आंसर करेंगे, इधर क्या होगा करेक्ट आंसर, विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन टू प्रमोट रीजनल एयर कनेक्टिविटी थ्रू द उड़ान स्कीम।
ये उड़ान स्कीम जो है ये आपकी किससे रिलेटेड है? जाहिर सी बात है, उड़ान का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में अगर समझें तो इसका मतलब होता है फ्लाई, यानी कि ये उड़ने से रिलेटेड है। और फिर यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन भी दिया हुआ है। पहले तो बताइए यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पूछे जा सकते हैं। हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन? तो आंसर क्या होगा इधर, जल्दी से बताइए। तो आंसर क्या होगा, यहाँ पर इन्होंने मिनिस्ट्री जो है सिविल एविएशन यानी कि जो आपका नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, उसने किसके साथ में मिलके उड़ान योजना स्कीम है, जिसमें इन्होंने कहा है कि जो एयर टिकट्स है यानी कि उड़ाने वाला जो केस है, इसमें क्या होगा कि लोग उड़ पाए, जो रीजनल क्षेत्रों से भी लोग जुड़ पाए इससे। तो क्या होगा आंसर, पहले तो यूनियन मिनिस्टर कौन होंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे। कौन होंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे। दूसरा यहाँ पर क्या होगा, दूसरा मैंने आपसे कहा कि किसके साथ में, तो आंसर क्या होगा, मेक माई ट्रिप। मेक माई ट्रिप आपको पता है ये किस टाइप की कंपनी है, ये आपकी यहाँ पर किस टाइप की कंपनी है, जो आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, होटल बुकिंग्स, फ्लाइट बुकिंग्स, इस टाइप की, है ना। तो इनके साथ में मिलकर सिविल एविएशन जो है, इन्होंने उड़ान स्कीम जो है वो लॉन्च की है, ठीक है। और ये उड़ान स्कीम का 4.1 वर्जन है, यानी कि इससे पहले कई साल पहले से ये उड़ान स्कीम आपकी स्टार्ट हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करिए क्या होगा इधर। और जितने भी लोग प्रेजेंट हैं भाई, आप लोग लाइक वाइक नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो। कोशिश कीजिए जो हमारा लाइव काउंट है ना वो 80-90 प्लस जाना चाहिए अब, ठीक है। 80-90 प्लस जाना चाहिए, फटाफट से इस हिसाब से इसको शेयर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मी चीफ ऑब्जर्व मिलिट्री एक्सरसाइज दक्षिण शक्ति इन विच प्लेस? सेना प्रमुख ने डैश में सैन्य अभ्यास किया जिसका नाम था दक्षिण शक्ति। वो कहां पर किया? ऑप्शन है आपके जैसलमेर, रानीखेत, सूरत या फिर देहरादून। क्या होगा इधर आंसर? वो कौन से आर्मी चीफ थे ये भी आपको मुझे बताना है ना। कौन सी जगह पर इन्होंने दक्षिण शक्ति जो सैन्य अभ्यास है उसका अवलोकन किया? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान हो जाएगा। कहां पर है जैसलमेर? ये राजस्थान में है, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर क्या है कि किसने कंडक्ट कराया है, तो यहां पर दो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि एक तो आपकी इंडियन आर्मी है और दूसरा कौन सा है? इंडियन एयरफोर्स है। इंडियन आर्मी है और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर इसको साथ में कहां पर कंडक्ट कराया है? जैसलमेर के जो रेगिस्तान है वहां पर इसको कंडक्ट कराया है, ठीक है। और अगर आपकी एक और गगन शक्ति में पूछ लो, अभी रिसेंटली एक आपकी गगन शक्ति एक्सरसाइज भी हुई है, ये मुझे कौन बता सकता है कि गगन शक्ति एक्सरसाइज किसने कंडक्ट कराई है? गगन शक्ति एक्सरसाइज जो है किसने कंडक्ट कराई है? और इसके साथ एक और है मेघ प्रहार। मेघ प्रहार ये एक्सरसाइज किसने कंडक्ट कराई है? तो देखो गगन शक्ति से तुम्हें थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि अबाउट स्काई, गगन के बारे में है, स्काई के बारे में है, यानी कि उड़ने से रिलेटेड है, आसमान के बारे में है, तो जरूर ही इंडियन एयरफोर्स जो है उसने कंडक्ट कराया होगा। लेकिन मेघ प्रहार, अब इसमें यह मत समझ लेना कि बादल जो है आसमान में है तो आंसर फिर से आईएएफ हो जाएगा, नहीं। आंसर क्या होगा इधर? आंसर होगा इंडियन आर्मी ने इसको कंडक्ट कराया। ये कुछ एक रीसेंट आपकी एक्सरसाइजेस है जो आपकी आर्मी या एयरफोर्स ने कंडक्ट कराई हैं, ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आंसर करिए इधर क्या होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द डैश इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी एक आपका नया नोएडा के अंदर बन रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको आई थिंक जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहते हैं। अब ये कौन से नंबर का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने वाला है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में इससे पहले भी और काफी सारे हवाई अड्डे रह चुके हैं। तो ऑप्शन है आपके यहाँ पर 4th, 5th, 6th और 3rd। आंसर करिए क्या होगा? आंसर करिए इधर क्या होगा? ये यूपी के अंदर जो ये आपका नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है उसका एक नाम जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, ये आप याद रख सकते हैं। दूसरा, ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है, यानी कि एशिया के अंदर सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा जो आपका नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में, यानी कि जीबी नगर जो है वहां पर ये मनाया जा रहा है। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि इससे पहले आपके उत्तर प्रदेश में कितने सारे ऐसे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे रह चुके हैं? तो ये कौन से नंबर का होगा? 5वें नंबर का होगा। याद रखिएगा कौन से नंबर का होगा?
5वें नंबर का होगा, क्योंकि इससे पहले 4 और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हैं वो उत्तर प्रदेश में रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। अब चारों के नाम तो नहीं करने ना, बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट वाज हेल्ड इन विच सिटी। जो 5वीं आपकी वर्ल्ड कांग्रेस होती है, यानी कि जो आपकी विश्व कांग्रेस हुई किसके ऊपर, आपदा प्रबंधन के ऊपर, 5वीं नंबर की हुई, कौन सी सिटी में हुई, ये आपको आंसर करना है। कब से कब तक हुई, तो नवंबर का कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है कि नवंबर में ही होगी। किससे रिलेटेड है ये, आपके कोविड-19 के टाइम पर किस तरीके से अगर कोई आपदा आती है तो उसको टैकल करेंगे, उससे रिलेटेड है ये। कब से कब तक चली, तो 24 नवंबर से लेकर 27 नवंबर 2021 तक ये चलती है। कहां पर कंडक्ट होती है, तो याद रखिएगा ये आपका जो न्यू दिल्ली है वहां पर ये कंडक्ट हुआ। ये 5वें नंबर की डिजास्टर मैनेजमेंट कांग्रेस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फटाफट से यहां पर आंसर करें क्या होगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन कह रहा है हु रोट द बुक टाइटल कॉन्टेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट। देखो आज की डेट में हमें पता है कि आजकल ये सारे जो डिस्प्यूट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं, क्योंकि अभी हम रिसेंटली थोड़े टाइम पहले, हम अभी कल की न्यूज़ उठा लें तो आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन वाला जो चैप्टर है वो बहुत लंबा खिंच गया है। उसी के साथ में अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि और बहुत सारी कंट्रीज जिनके बीच में डिस्प्यूट है, हो सकता है कि वो भी युद्ध वाली सिचुएशन में, तनाव वाली सिचुएशन में आ जाए। तो ऐसे ही यहाँ पर इंडिया चाइना एंड बाउंड्री डिस्प्यूट वाली जो ये किताब है इसकी इंपॉर्टेंस हो सकती है एग्जाम में आने की। क्या होगा इधर आंसर, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मरूफ रसा जो है, मरूफ रसा जो है इनकी नई किताब आई है और उसका नाम क्या है, कॉन्टेस्टेड लैंड्स है। अच्छा, झुंपा लहरी की एक आपकी किताब आई 2021 में, कौन नाम बताएगा मुझे उस किताब का। जो झुंपा लहरी जो है काफी फेमस ऑथर है, काफी अच्छी ये बुक्स लिखती है। आंसर करिए क्या होगा, जल्दी से आंसर करो। झुंपा लहरी की एक किताब जो आई है, आंसर करो क्या होगा। बहुत अच्छे, क्या होगा आंसर, आंसर होगा वेयर अबाउट्स। ठीक है, क्या होगा आंसर, वेयर अबाउट्स होगा। वेयर अबाउट्स नाम की जो किताब है वो किसकी आई है, वेयर अबाउट्स नाम की। आप कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रख लेना, वेयर अबाउट्स किसी चीज के बारे में जानकारी की, पता पूछ रहे हैं। तो ये कह रही है मेरा झुमका गिरा रे, झुम्पा कह रही है मेरा झुमका गिरा रे, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि बरेली की बाजार में गिरा है। तो ये पूछती हुई घूम रही है बाजार के अंदर कि मेरा झुमका गिरा रे, वेयर गिरा, वेयर गिरा, वेयर अबाउट्स उसके बारे में जानकारी ले रही है। लेकिन अगर बात करेगा कॉन्टेस्टेड लैंड्स की, यानी कि भारत और चाइना और उसका बाउंड्री जो डिस्प्यूट है, सीमा जो डिस्प्यूट है, अब चाइना कहता है ये हमारे अंडर आता है, इंडिया कहता नहीं ये हमारी टेरिटरी है, चाइना घुसपैठ करता रहता है। तो इस तरीके से ये कैसा है, कंटेस्टेड लैंड है ये। ठीक है, ये कैसा है, कंटेस्टेड लैंड है जो आपका यहाँ पर, जिसमें आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इधर मरूफ रजा। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और जितने भी लोग क्लास में प्रेजेंट है वीडियो को जरा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो शीतल शर्मा 01 पर आप मुझे यहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं ऑन द टेलीग्राम चैनल शीतल शर्मा 01। यहाँ पर आपको इस क्लास का, यानी कि नवंबर पार्ट 2 आज हम कर रहे हैं, 15 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो कहाँ कर रहे हैं, आज कर रहे हैं। हमने कल क्या किया था, 1 से 15 नवंबर के करंट अफेयर्स किए थे, उससे पहले हम अक्टूबर को पूरा निपटा चुके हैं, उसके सारे करंट अफेयर्स कर चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका, आंसर करिए क्या होगा। विच नेशन हैज रिसेंटली अपॉइंटेड शेख सबा अल खालिद अल हमद अल सबा एज इट्स न्यू प्राइम मिनिस्टर। काफी बड़ा नाम है, ठीक है, काफी बड़ा नाम है। आंसर करिए क्या होगा, ये किस जगह के आपके प्राइम मिनिस्टर, नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं। तो आंसर इधर करिए क्या होगा। ठीक है, अब मैं यहां पर सभी लोगों के आंसर्स देखना चाहती हूं, क्या आंसर इधर आ रहे हैं। और पता नहीं क्यों मुझे कमेंट शो नहीं हो रहे हैं, और लाइक बहुत कम है आज की क्लास में। आज ना मजा नहीं आ रहा है, आज 80 प्लस जा नहीं रहा हमारा लाइव काउंट, है ना, 80-90 प्लस गया नहीं अभी तक एक बार भी। मैं ये बीच में अल क्यों लगाते हैं भाई, पता नहीं, वो सबका अपनी आइडियोलॉजी होती है। हेलो प्रमोद, कैसे हैं आप?
देख लिया भाई, देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैम इधर ना करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, कुवैत होगा। एक्चुअल में क्या हुआ है, अभी कहाँ पर सिलेक्ट हुआ है, यूएई या कुवैत के, तो याद रखिएगा ये कहाँ के होंगे, ये कुवैत के होंगे। किधर के नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं? कुवैत के। अब आप मुझे बताने वाले हैं जो कुवैत है उसकी कैपिटल क्या होगी। कुवैत की आप लोग मुझे कुवैत की कैपिटल बताएंगे और करेंसी बताएंगे, कैपिटल बताएंगे और करेंसी बताएंगे फटाफट से। ओके आंसर करो जल्दी से, क्या होगा? आपको क्या याद रखना है, आप ना शेख अल सबा और फिर उनके नाम के पीछे भी अल सबा है, अल सबा से आप याद रख सकते हैं, है ना। ये कहाँ के होंगे? ये कुवैत के होंगे। और मैंने आपसे पूछा इधर कुवैत जो है, कुवैत जो है उसकी कैपिटल क्या होगी, तो उसी नाम से है, यानी कि कुवैत सिटी होगा। कैपिटल क्या होगी? कुवैत शहर है, वो क्या है, इसकी राजधानी है कुवैत की। करेंसी क्या है? कुवैती दिनार। नाउ एक क्वेश्चन और आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी, दुनिया की सबसे ज्यादा मजबूत करेंसी जो है वो कौन सी है? तो आंसर क्या करोगे? तो आंसर क्या करोगे, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ इधर आंसर क्या करोगे। देखो अगर तुम लोग इस हिसाब से क्लास में शेयरिंग नहीं करने वाले हो, बाकी लोगों को नहीं जोड़ने वाले हो, तो फिर मजा नहीं आएगा हम लोगों को। देख लो अब तुम लोग क्या चाहते हो। पता नहीं आज मेरे फ़ोन में क्या दिक्कत हो गया है, मेरे को कमेंट क्यों नहीं शो हो रहे हैं, मेरे को बार बार रिफ्रेश करना पड़ रहा है। मतलब एक के बाद एक मुसीबत तैयार ही रहती है क्लासेस में। क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी दुनिया की कौन सी होगी? तो वो यही होगी, यानी कि कुवैती दिनार होगी। कौन सी होगी? कुवैती दिनार, नहीं रूबल नहीं होगी, रशियन। अब रशिया का नाम आ गया है, अब सब सोच रहे हैं भाई रशिया से ऊपर तो कोई है ही नहीं, ना हो ही सकता है। मैम मेरा नाम लेने का ना नतीजा है ये। अरे मैं क्या क्या करूं, कुछ लोग यूं, सबको ये प्रॉब्लम हो रही है। अभी पता है मेरे पास में क्या फ़ोन आया, +70 करके एक फ़ोन आया, नीचे लिखा हुआ है रशिया। सुन लिया क्या मेरे बारे में? आई नीड प्रोटेक्शन। मुझे प्रोटेक्शन चाहिए कसम से। अभी मुझे रियल में फ़ोन आया है और उसके नीचे लिखा हुआ था, मतलब फ़ोन नंबर के नीचे लिखा हुआ था रशिया। यार ऐसा है क्या, रशिया का नाम लेते ही रशिया वाले फ़ोन मिला रहे हैं? अब मुझे डर लग रहा है, लिटरली डर लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या हो गया, जो आपके शेख सबा अल सबा जो हैं ये कुवैत के क्या चुने गए हैं, नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द डेलीगेट फॉर एशिया इन द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द इंटरपोल। अच्छा, इंटरपोल जो है इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, फुल नेम क्या है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं इंटरपोल। अब आपसे क्वेश्चन मेरा ये है, ये एक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, जो बड़े बड़े क्राइम्स होते हैं ना उनके लिए काफी सारे देश मिलके एक उनका पूरा एक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? इसके हेड कौन होंगे? हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? इसके हेड कौन होंगे? फटाफट से आंसर करो, क्या होगा? कुछ हो गया तो। बहुत अच्छे, सभी का आंसर करेक्ट आ रहा है। प्रमोद कह रहे हैं मैंने किया था वो कॉल। तुमसे मैं और उम्मीद भी क्या रखूं। ठीक है, एकदम सही आंसर अब्दुल ने करेक्ट किया है इधर। वेरी नाइस। पेरिस जो कह रहे हैं, नहीं पेरिस नहीं होगा, क्या होगा? लियोन फ्रांस होगा। क्या होगा? लियोन फ्रांस में क्या है आपका, इंटरपोल जो है उसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, इसके हेड अभी नए चुने गए हैं, और क्या खास बात है कि वो नॉन यूरोपियन प्रेसिडेंट चुने गए हैं, जिसमें आपके एशिया के डेलीगेट कौन बने हैं? प्रवीण सिन्हा। अच्छा, कौन मुझे बताएगा जो ये प्रवीण सिन्हा है, ये जो प्रवीण सिन्हा है इधर, ये आपके कौन सी ऐसी इंडियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी ऐसी राष्ट्रीय संस्था है भारत की जिसके ये डायरेक्टर हैं? ठीक है, कौन सी संस्था के ये डायरेक्टर है? ऑप्शन दे रही हूं, वेट करो। सीबीडीटी, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, थर्ड इज सीबीआई, एंड लास्ट इज, अब वो तो तुम्हें पता ही लग गया, मैम सोच के दे रही है। वो है ही नहीं। ठीक है, अब आंसर करो क्या होगा। बहुत अच्छे, क्या होगा करेक्ट आंसर? ये क्या है? सीबीआई के डायरेक्टर है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ये डायरेक्टर है, जिनको इंटरपोल में एशिया की तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर उनकी जो एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यकारी समिति है उसमें एशिया की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाले हैं कौन? प्रवीण सिन्हा। अब मैंने यहाँ पर पूछा था सभी लोगों से कि इसके जो हेड हैं वो कौन होंगे। अब मुझे यहाँ पर आंसर चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुकी हूँ।
हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरपोल? इसके प्रेसिडेंट, इसके हेड कौन से होंगे? और ये भी बताया था कि ये पहले ऐसे नॉन यूरोपियन हैं और कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई से हैं ये। इनका नाम क्या है? अहमद है, अहमद नसीर, अहमद नसीर अल रैसी। ठीक है, ये कराया था मैंने आप लोगों को, और अगर आप लोग भूल गए हैं तो आपको अब रिवीजन करने की जरूरत है डेली बेसिस पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आंसर करिए इधर क्या होगा फटाफट से। Which city has achieved top rank in the inaugural SDG Urban Index and Dashboard 2021 to 2022? इस वक्त पर ये जो SDG है ना, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। इसकी फुल फॉर्म आपको जाननी ज़रूरी है, क्योंकि ये भी क्या है आजकल, मतलब आपका बहुत ज़्यादा, वो बोलते हैं ना कि 2030 तक के लिए, यानी कि 2030 तक के लिए बहुत सारे गोल्स बनाए गए हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसका नाम क्या है पूरा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिसको क्या बोलते हैं? SDG। आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा व्हाट डज D स्टैंड्स फॉर इन SDG, या सीधा सीधा पूछ लेगा कि फुल फॉर्म बताओ SDG की क्या होगी। नहीं आता होगा तो गलत, इसीलिए हम क्वेश्चंस के थ्रू ये जरूर करेंगे कि क्या होगा। अब यहाँ पर पूछा क्या है कि कौन सी सिटी है जिसको सबसे ऊपर रैंक मिला है इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स। क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? जहां पर आप हर चीज का, यानी कि लोगों को तो समावेशी विकास कर ही रहे हैं, साथ में पर्यावरण और जितने भी क्लाइमेट, जलवायु, सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबको सुरक्षित करके चल रहे हैं। आप पौधे बहुत लगा रहे हैं, आप पॉल्यूशन कम कर रहे हैं, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है इन चीजों को। तो इसमें किसने टॉप किया है? शिमला, गुवाहाटी, चंडीगढ़ या कोच्चि? करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इधर शिमला। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिमला। लेकिन अगर आपसे यहां पर पूछूं, यहां पर ना 56 ऐसे अर्बन एरियाज, शहरी जो क्षेत्र हैं, उनका यहां पर डेटा लिया गया, जिसमें टॉप किसने किया? शिमला ने किया। लेकिन इसमें लास्ट कौन आता है, सबसे नीचे कौन आता है? तो एक धनबाद शहर है। धनबाद शहर है कहां का? झारखंड का, जो सबसे बॉटम में आया, सबसे निचला था जिसने स्कोर किया। टॉप 3 बता देती हूं, सबसे ऊपर था शिमला, नेक्स्ट नंबर पे था कोयम्बटूर, और तीसरे नंबर पर था चंडीगढ़। चंडीगढ़ भी वन ऑफ द बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। इसके आर्किटेक्ट के बारे में कौन बता सकता है? काफी फेमस है। और चंडीगढ़ जो है, इसका ना कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो है, चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो है, वो इसके आर्किटेक्ट ने बनाया था, जिसने पूरा चंडीगढ़ का ना पूरा डिजाइन तैयार किया था। कैसे चंडीगढ़ में किस हिसाब से प्लॉट कटेंगे, किस हिसाब से वहां पर रोड जाएंगे, ये वो, तो उसके नाम से है। नाम क्या है? ले कॉर्बूसियर। ले कॉर्बूसियर जो हैं, ये क्या हैं? इसके आर्किटेक्ट हैं। और कैपिटल कॉम्प्लेक्स को यूनेस्को के अंदर, यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी जगह मिली है, चंडीगढ़ का जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है उसको। ठीक है, यहां पर हो गया। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा शिमला। अगर पूछूं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिलीज किया है, किसने ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है, तो याद रखिएगा नीति आयोग ने। नीति आयोग जो कि थिंक टैंक है, जो पॉलिसी योजना वगैरह बनाता है भारत के अंदर, उन्होंने ये यहां पर रिलीज किया है। नेक्स्ट है आपका, आंसर करिए फटाफट से क्वेश्चन का आंसर। विच बैंक हैज टॉप द 2021 लिस्ट ऑफ ग्लोबली सिस्टमैटिक बैंक्स GSIBs रिलीज्ड बाय द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड? पहले तो ये बता दीजिए, ये जो GSIBs हैं, ये क्या होते हैं? जी से हो गया ग्लोबली। अगर यहां पर जी की जगह क्या लिखा होता? DSIBs लिखा होता, तो इसमें डी का मतलब क्या होता? अगर इंस्टेड ऑफ GSIBs, जी का मतलब है ग्लोबल, तो डी का मतलब क्या होगा? डोमेस्टिकली। क्या होगा? डोमेस्टिकली या डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट बैंक्स। व्हाट डज दैट मीन? मतलब ऐसे बैंक जो आपके भारत देश के लिए, हमारे डोमेस्टिक भारत देश के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं ग्लोबल की बात करूं, मतलब अगर ये बैंक भारत के अंदर, अगर ये बैंक खत्म हो जाते हैं, ये बैंक ढह जाते हैं, तो पूरी अर्थव्यवस्था ढहेगी भारत की। वैसे ही ग्लोबली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, यानी कि जिनका वैश्विक तौर पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ग्लोबल लेवल पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ऑप्शन है वेल्स फार्गो, JP मॉर्गन चेस, या फिर मॉर्गन स्टैनले, या फिर गोल्डमैन सैश। क्या होगा? कौन बना है वर्ल्ड मोस्ट सिस्टमैटिकली बैंक? यानी कि अगर ये ढह गया ना, तो ये पूरी विश्व की जो इकोनॉमी है ना, उसको हिला के रख देगा। क्या होगा?
आंसर होगा जेपी मॉर्गन चेस जो है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक बना है। और इसके बाद में कौन आता है, इसके बाद में आता है गोल्डमैन सैच। ठीक है, इसके बाद में किसको जगह मिली, गोल्डमैन सैच को मिली। तो आंसर करेक्ट क्या होगा, जेपी मॉर्गन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहां पर प्राइज की बात हो रही है और कैसा प्राइज दिया जा रहा है, पीस प्राइज। ओके, तो अब आंसर करिए इधर सभी लोग फटाफट से, क्या होगा। ठीक है, और काफ़ी सारे लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक कर दीजिए यार। मैं बार बार बोल रही हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगता होगा मैं बार बार बोलूँ, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। ओके, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2021 इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज अवार्ड। 2021 का अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जो है ये किसको सम्मानित किया गया। ऑप्शन देख लीजिए, पहला है इधर नेहा गुप्ता, दूसरा है ओम प्रकाश गुप्ता, फिर उसके बाद में दूसरा ऑप्शन, मतलब दो लोगों को दिया गया है, पेयर इधर दिए हुए हैं। आंसर करिए इधर क्या होगा। और छोटे बच्चों को दिया हुआ है, यानी कि ऐसे बच्चे जिन्होंने शांति कायम करने के लिए काफी ज्यादा सेक्रीफाइस किया है या अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है उस चीज के अंदर। तो अब यहां पर आंसर क्या होगा। ठीक है, ये क्या है, ये दोनों भाई हैं। ठीक है, ये क्या हैं, ये दोनों भाई हैं जिन्होंने साथ में मिलके क्या किया था कि इनको चिल्ड्रन पीस प्राइज मिला। तो इनका नाम क्या होगा, तो नाम याद रखना, विहान और नव अग्रवाल जो है इनको क्या दिया गया है, चिल्ड्रंस पीस प्राइज दिया गया है। अब पहला क्वेश्चन, इसको कौन सी संस्था है जो इसको देती है। स्टैटिक जीके से रिलेटेड हम ये तो पढ़ ही सकते हैं कि कौन सी संस्था है जो इसको देती है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है किड्स राइट्स। किड्स राइट्स नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है, नीदरलैंड्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है, हर साल वो इंटरनेशनल पीस प्राइज देती है। ठीक है, अब ये उनको दिया जाता है जो किसी भी बच्चे ने किसी भी तरीके के बच्चों से रिलेटेड, उनके कोई एक अधिकार से रिलेटेड उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए हों। तो यहाँ पर जो आपका विहान और नव अग्रवाल हैं, इन्होंने एक ना स्कीम शुरू किया था, एक पहल शुरू की थी, इनिशिएटिव शुरू किया था जिसका नाम था वन स्टेप ग्रीनर। यानी कि क्या करने के लिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब जो आपके हाउस होल्ड वेस्ट होते हैं, यानी कि घर में काफ़ी सारा कूड़ा कचरा जो होता है उसको रिसाइकल करने के लिए, ताकि वो क्या हो, रिसाइकल हो जाए। स्पेशली ऐसा जो कि आपका कैसा होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक है, उसको, उस पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए इन्होंने यहाँ पर अपने शहर में क्या स्टार्ट किया था, इस टाइप का स्टार्ट किया था इंडिया की तरफ से। अब एक क्वेश्चन आपके लिए ये आता है कि इंडिया की तरफ से नोबेल पीस प्राइज किस इंडियन को मिला है। ओके, विच इंडियन गॉट नोबेल पीस प्राइज इन 2014। 2014 में किसको नोबेल पीस प्राइज मिला, नोबेल शांति पुरस्कार मिला। तो आंसर क्या होगा, आंसर करिए इधर क्या होगा। थोड़ा सा वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। क्या होगा आंसर, आंसर होगा कैलाश सत्यार्थी। क्या होगा आंसर इधर, कैलाश सत्यार्थी करेक्ट आंसर होगा। और यहां पर आंसर करेक्ट क्या होगा, विहान एंड नव अग्रवाल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कौन से ऐसे F1 ड्राइवर हैं जिनको मिला है यहाँ पर ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स मिला है। F1 मतलब फॉर्मूला 1 ड्राइवर। ठीक है, 2021 का आंसर करिए क्या होगा। विच F1 driver player has won the 2021 F1 Brazilian Grand Prix। अब इससे पहले ग्रैंड प्रिक्स से मैंने आपको ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स कराया था कि नहीं कराया था, कराया था। मैंने एक आपको बेल्जियन भी कराया था, और खास बात ये थी, ये दोनों ग्रैंड प्रिक्स का जो विजेता था वो एक ही आदमी था और वो ऑप्शन में ही दिया हुआ है। क्या होगा आंसर, ब्राजीलियन किसने जीता, ल्यूइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टपेन, वैल्टेरी बोटास और चार्ल्स लेक्रेक। तो क्या होगा इधर आंसर, किसने जीता है, तो याद रखिएगा ल्यूइस हैमिल्टन ने जीता है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ल्यूइस हैमिल्टन जो है ये कौन सी ब्रांड के लिए फॉर्मूला 1 रेसिंग करते हैं, कहां से बिलोंग करते हैं, कौन सी कंट्री से आपके ल्यूइस हैमिल्टन जो है ये बिलोंग करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, यूके हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। किसके लिए चलाते हैं, मर्सिडीज के लिए चलाते हैं। अगर आपसे पूछूं ऑस्ट्रियन और बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स के कौन थे, तो यही ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, मैक्स वर्स्टपेन। मैक्स वर्स्टपेन जो थे, इन्होंने ये दोनों के दोनों ऑस्ट्रियन प्लस बेल्जियन ये दोनों ग्रैंड प्रिक्स जीते। कहां से बिलोंग करते हैं, बेल्जियम से ये बिलोंग करते हैं मैक्स
मैक्स वर्स्टपेन किसके लिए चलाते हैं? तो रेड बुल के लिए ये चलाते हैं, फॉर्मूला 1 रेसिंग करते हैं। क्लास का पीडीएफ चाहिए, ज्वाइन मी हेयर ऑन शीतल शर्मा 01, क्लास का पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेगा। ठीक है, अब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया है, आंसर करिए क्या होगा। और हो सकता है कि ये क्वेश्चन जो है ये आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम टाइम में भी। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि ये जो कौन सा ऐसा राज्य है जिसने केसरे हिंद नाम की राज्य तितली के रूप में उसको अनुमोदित किया है। केसरे हिंद को क्या बोला है? अपने राज्य की तितली के रूप में घोषित किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अप्रूव्ड केसर ए हिंद एज द स्टेट बटरफ्लाई? ठीक है, ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पर जितने लोगों का आंसर आने वाला है ना, वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनको लगेगा कि ये जो नाम है ना ये मिलता जुलता नहीं है, यानी कि उसके साथ में ये मिलता जुलता नाम है ही नहीं। क्या होगा इधर करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इधर होगा अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर इधर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, मैं क्यों आप लोगों के आजकल नाम नहीं बोल रही हूँ, मैं देख लेती हूँ, सबका पता है मुझे कौन क्या आंसर कर रहा है, सही कर रहा है नहीं कर रहा है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम आप जब स्टूडेंट्स के नाम लेते हैं ना तो उसमें ना हमको ना स्टूडेंट्स के नाम ही याद रह पाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि आंसर क्या था। इसलिए मैं थोड़ा सा कम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि देखो मैं भी नहीं चाहती, क्या ये एक्चुअल में ये बात है, क्या ये एक्चुअल में बात है? मुझे एक दो कमेंट्स ऐसे आए हैं 2-3 क्लासेस में, जिसमें एक तो डीएस नाम के स्टूडेंट थे, उन्होंने बोला था कि मैम बहुत ज़्यादा आप नाम ले लेते हैं, हर क्वेश्चन में टॉप 3 टॉप 5 स्टूडेंट्स का नाम लेते हैं, तो उसमें ना हमको आंसर से ज़्यादा लोगों के नाम रहते हैं। क्या ये सच बात है? अब मेरा यही कंसर्न है, मैं नाम नहीं लेती तो फिर स्टूडेंट्स कहते हैं मैम आप नाम नहीं लेते, हमें मज़ा नहीं आता। नाम लेती हूँ तो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं मैम आप नाम लेते हो, हम समझ नहीं पाते, हमसे पढ़ा नहीं जाता, हमें वही याद रह जाता है। मुझे पता था तुम में से काफ़ी लोग यही कहने वाले हैं। ओके रोहित, ओके। ये कौन है? दीप कह रहे हैं कि बायोलॉजी पढ़ा दोगे क्या? मतलब इसका क्या रिलेशन है बायोलॉजी और मतलब इस क्लास में? बायोलॉजी के और भी टीचर्स हैं, आप सौरभ सर को अप्रोच कर सकते हैं अगर आपको बायोलॉजी पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है। मैं जो पढ़ा रही हूँ तुम्हारे सामने है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है उसने केसरे हिंद नाम की जो बटरफ्लाई है यानी कि तितली है उसको क्या करार दिया है? उन्होंने इसको अपना राज्य यानी कि स्टेट बटरफ्लाई करार दिया है। अब क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन होंगे? फटाफट से बताइए क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन होंगे? फटाफट से बताइए। अच्छा, इसका नाम, साइंटिफिक नाम क्या है वो भी बता सकते हैं आप? इसका जो साइंटिफिक नाम है, साइंटिफिक नेम होता है ना बहुत सारे उसका, तो साइंटिफिक नेम क्या होगा इसका? तो देखो हो सकता है मेरी स्पेलिंग में कुछ गलत हो जाए, ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। टीनोपैल्पस इंपीरियलो, इंपीरियलो, इंपीरियलिस, कुछ इस टाइप से नाम है। टिएनोपैल्पस इंपीरियलिस, इसका स्पेलिंग चेक कर लेना, साइंटिफिक नेम का हो सकता है ऊपर नीचे हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, बाकी ये आई थिंक ऑलमोस्ट यही है। और जो आपका यहाँ पर केसरे हिंद है यानी कि ये जो बटरफ्लाई है इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? जल्दी से बताओ एक बार। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट मैंने तुम्हें कराया हुआ है, कब आया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट? जिसके 2nd शेड्यूल के अकॉर्डिंग इसको आरक्षित किया गया, इसको प्रोटेक्शन दिया गया। कहाँ पर? आपका हमारे देश के अंदर। इसका नाम है केसरे हिंद। ये किस में है? रेड लिस्ट में इसका नाम जारी है, यानी कि हो सकता है कि ये विलुप्त हो जाए, ये बिल्कुल डेंजर पर बैठा है। ठीक है, इसीलिए इसको राज बटरफ्लाई देके इसको सम्मान दिया गया है ताकि लोग इसको हंट ना करें, इसको नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक है, सीएम कौन होंगे? तो प्रेमा खांडू होंगे। कौन होंगे? प्रेमा खांडू होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा इधर, जल्दी से आंसर करो। विच इंडियन सिटी हैज टॉप्ड द IQ एयर क्वालिटी एंड पॉल्यूशन सिटी रैंकिंग 2021? ऑप्शन है इधर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या फिर ऑल ऑफ द अबव। यानी किसने टॉप किया है? जो आपकी इंडियन सिटी है, यानी कि जो IQ एयर नाम की संस्था है उसने एयर क्वालिटी और पॉल्यूशन के ऊपर एक रैंकिंग निकाली है, जिसमें से भारत की कौन सी सिटी ने टॉप किया है। तो कोई बड़ी बात नहीं है इसको क्रैक करना। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा
दिल्ली। किसने टॉप किया है इधर? दिल्ली ने टॉप किया है, नॉट ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्या होगा? ओनली दिल्ली है। ओके, आफ्टर दिल्ली यू नो विच सिटी इज देयर? मुंबई है, और मुंबई के बाद में कोलकाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, अब एक दो क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद में हम लोग रिविजन करेंगे। ठीक है, ओके देन, कोई दिक्कत परेशानी? International Day for Tolerance is observed annually on which day? 13 नवंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर या फिर 16 नवंबर? आंसर क्या होगा? अच्छा, बात किसके बारे में हो रही है? अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, यानी कि टॉलरेंस, यानी कि कितना आप चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। जैसे आजकल बहुत ज्यादा इनटॉलरेंस बढ़ रहा है, छोटी छोटी सी बातों पे लोग एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, मारने पर उतर जाते हैं। ठीक है, आंसर करिए इधर जल्दी से, क्या होगा? इसी के साथ में इसका थीम अगर आप बता पाएंगे तो मजा आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? 16 नवंबर जो है इसको क्या मनाया जाता है? आपका इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस मनाया जाता है। अगर आपसे यहां पर मैं 16 नवंबर की जगह 16 नवंबर की जगह अगर मैं आपसे 16 सितंबर पूछ लूं तो क्या आंसर होगा? बहुत बड़ी चीज है जो मनाई जाती है। उसका रिलेशन पता है किससे है? उसका रिलेशन है आपका CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। आ गया समझ में? वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है, याद रखिएगा, वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है कब? 16 अक्टूबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। अच्छा, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो जो अहिंसा के सबसे बड़े फेवर में रहते थे, यानी कि महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर। अगर आपसे पूछूं इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा इधर? बहुत अच्छे, 21 सितंबर होगा। क्या होगा? 21 सितंबर होगा। ये क्लास का PDF मिलेगा शीतल शर्मा 01 पर। अगर अभी तक यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। थीम इसका बहुत बड़ा है, कुछ इस टाइप से है, टॉलरेंस इज रिस्पेक्ट, परसिस्टेंट, कुछ इस टाइप से है। मुझे अभी फिलहाल में उतना ज़्यादा याद नहीं आ रहा क्योंकि काफ़ी लंबा है। कुछ इस टाइप से है आपका, टॉलरेंस इज रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस, इस टाइप से स्टार्ट होता है। ठीक है, आप देख लीजिएगा एक बार, या फिर मैं बाद में उसमें लिख के प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, काफी लंबा है, काफी ही लंबा है, 3 लाइन का है, 2-3 लाइनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर करिए क्या होगा। काफी लड़कों का फेवरेट होने वाला है। हु इज अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? ICC का नाम तो सुना ही होगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहां पर है? जिसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर होगा? इसके अभी नए CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं। परमानेंट CEO के तौर पर यहां पर किसको अपॉइंट किया गया है? मानू सानी, जियोफ एल्डारेस, इमरान ख्वाजा या फिर ग्रेग बार्कले? क्या होगा इधर करेक्ट आंसर? पहले तो ये जान लीजिए जो ICC है उसका हेडक्वार्टर कहां पर होगा? दुबई में होगा। इसकी फॉर्मेशन कब हुई? 1909 में इसकी फॉर्मेशन होती है। काम क्या है? ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है जो जितने भी क्रिकेट से रिलेटेड चीजें हैं वो ये देखती है। अब मैं यहाँ पर दो चीजें हम करने वाले हैं। एक तो है इसके चेयरमैन का नाम, दूसरे इसके नए नए CEO जो नियुक्त हुए हैं वो कौन होंगे? जियोफ एलार्डिस होंगे। जियोफ एलार्डिस क्या होंगे? CEO होंगे। लेकिन अगर चेयरमैन पूछूं तो आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से ही एक इनके चेयरमैन का नाम है। एक चेयरमैन है और एक डेप्यूटी चेयरमैन, सारे इसी में दिए हुए हैं। अब बताओ क्या होगा? चेयरमैन कौन होंगे? तो जो सबसे नीचे D ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि ग्रेग बार्कले जो है, ग्रेग बार्कले जो है ये होंगे, क्या होंगे? चेयरमैन होंगे। किसके? ICC के चेयरमैन होंगे। वहीं पर डेप्यूटी चेयरमैन कौन होंगे? तो इनके ऊपर C वाला जो ऑप्शन है, यानी कि इमरान ख्वाजा जो है ये क्या होंगे? इमरान ख्वाजा इसके क्या होंगे? डेप्यूटी चेयरमैन होंगे। CEO कौन होंगे? GF एलरडाइस होंगे। ठीक है, हो गया आंसर इधर। अब एक क्वेश्चन ये करके उसके बाद में हम यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं और फिर उसमें टिक लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में आपको मैं होमवर्क दूंगी, आप होमवर्क करके आना और सबमिट करना है आपको कमेंट सेक्शन में। विच टेनिस प्लेयर हैज वॉन द 2021 ATP फाइनल्स?
किस टेनिस खिलाड़ी ने 2021 का एटीपी फाइनल है वो जीता? ऑप्शन है आपके रॉजर, डैनियल स्टेनफोर्ड या फिर अलेक्जेंडर ज़वेरेव। इसी के साथ यह बताना है किसको बीट किया, यानी कि सेकंड नंबर पर यहां पर रनर अप कौन रहता है एटीपी फाइनल्स में। दूसरी चीज आपसे यह है कि कौन से खेल से संबंधित है आपका ये एटीपी फाइनल्स। अच्छा, एटीपी फाइनल्स सिंगल ये टूर्नामेंट हुआ है, कैसा है? मेंस टेनिस टूर्नामेंट है। कैसा है? आदमियों का जो मेंस टेनिस टूर्नामेंट हुआ किससे रिलेटेड है? टेनिस से रिलेटेड है। जिसमें यहां पर जीते कौन? तो जीते हैं अलेक्जेंडर ज़वेरेव। किसको हराया? तो बी ऑप्शन में आपको जो डैनियल दिख रहे हैं, डैनियल जो दिख रहे हैं, इसको हराया है किसने? अलेक्जेंडर ने हराया डैनियल को 6-4 6-4 के स्कोर से, और अपने नाम पर क्या कर लिया? एटीपी फाइनल्स का टाइटल कर लिया। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर रिवीजन। कितने लोग रेडी हैं रिवीजन के लिए? फटाफट से लिखिए मी। ठीक है, जितने लोग रेडी है रिवीजन के लिए, जोश हाई रहना चाहिए सभी लोगों का। ओके, रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं हम। अच्छा, यहां पर तो लोगों के नाम बोल सकती हूँ ना मैं, यहां पर तो लोगों के नाम बोल सकती हूँ। ओके, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन मॉनिटरिंग माउंटेनियरिंग फाउंडेशन? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से यहां पर आंसर करिए क्या होगा। अब मैं टॉप 3 स्टूडेंट्स का नाम लेने वाली हूँ, ठीक है, जो सबसे पहले आंसर करेंगे। ओके, सबसे पहले यहाँ पर आंसर किया, काफी डिफिकल्ट होता है मेरे लिए। जीवन का आंसर करेक्ट है, मोनोजीत का आंसर करेक्ट है, न्यू बॉर्न का आंसर करेक्ट है। करेक्ट आंसर क्या होगा? थैंक यू श्री, थैंक यू सो मच। आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू श्री एंड टू योर फ्रेंड। ओके, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा हर्षवंती बिष्ट जो है ये क्या बनी है यहाँ पर? इंटरनेशनल इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की प्रेसिडेंट बनी है। नेक्स्ट इज हु हैज बीन स्worn इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक जो है उसके नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? लेट मी सी कितने लोगों का यहाँ पर आंसर करेक्ट है। अच्छा, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो गया? यहाँ पर वही सेम ऑप्शन डी आ गया। थैंक यू धनेश्वर, थैंक यू सो मच फॉर प्रमोटिंग दैट। सभी लोग लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड ऑलिव बोर्ड पर जितने भी ऑलिव बोर्ड के कोर्सेज हैं और मॉक टेस्ट है, उन पर आप शीतल कोड जरूर लगाएं ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट पाने के लिए। जब भी जाते हैं तो शीतल कोड लगाइए यार, आपका तो फायदा ही है। कुछ पैसे आपको कम ही देने पड़ेंगे तो क्या दिक्कत है, शीतल कोड लगाइए और बचत पाइए। क्या होगा करेक्ट आंसर? इधर करेक्ट आंसर होगा पीटर फियाला, और यहाँ पर ये क्रैक कर पाना मुश्किल था, तो इसलिए कोशिश करिए कि डी या सी की जगह ना आप सीधा ना उसका आगे का नाम लिख दीजिए जो भी करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर को क्या होगा? पीटर फियाला। अगर पूछ लो यहीं पर प्रेसिडेंट कौन है चेक रिपब्लिक के, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या है? ये प्रेसिडेंट है, और ये क्या है? ये प्राइम मिनिस्टर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? जल्दी से आंसर करिए क्या होगा। थैंक यू रोहित, थैंक यू सो मच। मेघालय, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश। ओके न्यूबॉर्न, थैंक यू। सबसे पहले जो आंसर आया है दैट इज गिवन बाय अमन कुमार, अमित सैनी एंड सुमित वर्मा एंड धनेश्वर। करेक्ट आंसर क्या होगा? मेघालय। अगर यहां पर माओ लिखा होता तो आंसर क्या होता? मणिपुर होता, लेकिन माओ नहीं है तो मेघालय होगा। नेक्स्ट है आपका हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ हीरो मोटोकॉर्प। आंसर क्या होगा यहाँ पर? मैम आई वांट पीडीएफ। प्रियंका, आपको पीडीएफ मिलेगी शीतल शर्मा 01 पर, ठीक है, आपको नवंबर अक्टूबर दोनों की मिल जाएगी। कल आना बहुत इंपॉर्टेंट है, कल रैपिड फायर होने वाला है टॉप 100 क्वेश्चंस का, टॉप 100 सीए क्वेश्चंस फ्रॉम नवंबर 2021, जिसमें आपके 60-70 क्वेश्चन आपके दोनों पार्ट से होने वाले हैं और 30 क्वेश्चन आपके न्यू होने वाले हैं। तो उन 30 क्वेश्चंस के लिए जरूर अटेंड करें रैपिड फायर क्लास। बहुत अच्छे। करेक्ट आंसर क्या होगा? रजनीश कुमार, जो ऑलरेडी आपके चेयरमैन भी हैं, कहां पर? भारत पे में, यही चुने गए हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन हीरो मोटरकॉर्प। नेक्स्ट है विच जर्नल इंश्योरेंस कंपनी हैज पार्टनर्ड विद ट्रोपोगो फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ड्रोन इंश्योरेंस प्रोडक्ट। आंसर करिए इधर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ट्रोपोगो के साथ में किसने ज्वाइन किया है? बजाज एलियांस ने किया है। विमलेश कुमार कह रहे हैं मैम मेरा नाम लीजिए। यार नाम का बड़ा यहाँ पर क्लेश है ना, नाम ना ले तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिलीज्ड अ बुक टाइटल बांग्लादेश लिबरेशन @50 years विजॉय विद सैनर्जी इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971। तो ये किसने लिखा है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे। सबसे पहले आंसर किया है इधर अमन, दीप और न्यू बॉर्न ने। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा MM नरावाने, यानी कि मनोज मुकुंद नरावाने जो हैं ये क्या होंगे यहाँ पर? इन्होंने ये
किताब लिखी। नेक्स्ट है आपका WHO ने कौन सा नया कोविड वेरिएंट है B.1.529 जिसको इन्होंने क्या क्लासिफाई किया है, किस नाम से क्लासिफाई किया है, तो आपको पता है साउथ कोरिया में जो नया वायरस आया था जिसका नाम क्या था, ओमिक्रॉन वायरस का नाम क्या दिया गया था, इस कोविड वेरिएंट को ओमिक्रॉन वायरस का नाम दिया गया था। नेक्स्ट है नेम इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड fully cryogenic rocket engine which has been successfully test fired by Skyroot Aerospace हैदराबाद। क्या होगा आंसर, अभियंता ने बोला है इधर डी, लेकिन करेक्ट आंसर किया है अमन कुमार, गणेश और मोहित क्रिकबड़ी दीप ने। करेक्ट आंसर होगा बी, धवन फर्स्ट। नेक्स्ट है वेयर वाज द 20th मीटिंग ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन SCO काउंसिल हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड, कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई। लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए सभी लोग। वापस से लोग गिरने लगे हैं, लाइव काउंट गिरने लगा है, तो ऐसा मत कीजिए, लाइव काउंट बढ़ाइए। करेक्ट आंसर क्या होगा, जो आपकी कजाकिस्तान की कैपिटल है नूर सुल्तान, वहां पर क्या हुआ, आपकी ये SCO की जो मीटिंग थी 20वीं वो ऑर्गेनाइज हुई। नेक्स्ट है नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है, 27 नवंबर, 26 नवंबर, 25 नवंबर या फिर 24 नवंबर। लेट मी सी आंसर किसका करेक्ट आ रहा है इधर। तो सबसे पहले आंसर किया है अप्सरा ने करेक्ट किया है, सुकांता ने करेक्ट किया है, इधर दीप, एमा ने करेक्ट किया है, अनिकेत ने करेक्ट किया है। करेक्ट आंसर क्या होगा, 27 नवंबर को क्या मनाते हैं, 27 नवंबर को नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन टू प्रमोट रीजनल एयर कनेक्टिविटी थ्रू द उड़ान स्कीम। क्या होगा इधर, IBO, IRCTC, यात्रा या फिर मेक माई ट्रिप। सबसे पहले आंसर दीप, अनिकेत एंड अमन कुमार का करेक्ट आंसर होगा मेक माई ट्रिप, जो है उसने उड़ान स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के साथ में स्टार्ट की। आर्मी चीफ ने मिलिट्री एक्सरसाइज दक्षिण शक्ति कहां पर करवाई, जैसलमेर, रानीखेत, सूरत या फिर देहरादून। तो आंसर क्या होगा, आर्मी चीफ के साथ साथ आर्मी के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर दक्षिण शक्ति जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो कहां पर कराई, जैसलमेर राजस्थान में कराई। करेक्ट आंसर यहां पर सबसे पहले किया है अमन कुमार, अमित और न्यूबॉर्न ने। नेक्स्ट है आपका नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोला जाता है, जो नोएडा के जीबी नगर में बनाया जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश का कौन से नंबर का एयरपोर्ट होगा, 5वें नंबर का एयरपोर्ट है, 5th इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। नेक्स्ट है आपका 5वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट कौन सी सिटी में हुई, आंसर क्या होगा, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली या फिर गुवाहाटी। ठीक है, क्या होगा आंसर इधर, बहुत अच्छे करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, किधर हुई, दिल्ली में हुई। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हु रॉट द बुक कॉन्टेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड बाउंड्री डिस्प्यूट। तो यहाँ पर किसने लिखा, कि काफी नाम ही कैसा है, मरूफ नाम है, मनूस नाम है, मतलब मनुष्यत वाली किताब है कि भाई डिस्प्यूट के बारे में बात हो रही है, तो किसने लिखा है, मरूफ रजा ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच नेशन हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड, कौन से देश का प्राइम मिनिस्टर शेख सभा अल सभा को चुना गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा इधर, तो आंसर हो जाएगा ए, कुवैत। किसका चुना गया है, कुवैत का। आंसर करेक्ट दिया है अमनदीप और जीवन ने सबसे पहले। नेक्स्ट है आपका हु हैज बीन इलेक्टेड एज द डेलीगेट फॉर एशियन एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ इंटरपोल। तो आंसर इधर क्या हो जाएगा, आंसर होगा बी, प्रवीण सिन्हा। बी, प्रवीण सिन्हा। करेक्ट आंसर यहां पर किसने दिया है, अभिलाष, अभियंता और अमन ने। ओके, नहीं, अमन ने, न्यूबॉर्न ने और गणेश ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच सिटी हैज अचीव्ड टॉप रैंक इन इनॉग्रल SDG अर्बन इंडेक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा शिमला। सबसे नीचे कौन आया, तो धनबाद आया। नेक्स्ट क्वेश्चन विच बैंक हैज टॉप 2021 लिस्ट ऑफ ग्लोबली सिस्टमैटिक बैंक। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, JP मोर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन अवॉर्डेड 2021 इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज। ये किसको मिला है, दो भाई हैं, विहान और नव अग्रवाल को। इनका वन स्टेप ग्रीनर इनिशिएटिव के लिए इनको ये मिला है। किसने दिया है, किड्स राइट संस्था जो है, ऑर्गेनाइजेशन है, नीदरलैंड्स की, उन्होंने दिया है। नेक्स्ट है कौन से फॉर्मूला 1 ड्राइवर ने 2021 का ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता। तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन। अगर आपसे बेल्जियन या ऑस्ट्रियन पूछता है तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टापेन। कौन से स्टेट ने केसरे हिंद नाम की स्टेट बटरफ्लाई को अपना राज्य बटरफ्लाई
घोषित किया है, तो आंसर क्या हो जाएगा इधर, आंसर होगा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। ये रेड लिस्ट में आती है, खतरे में स्टैंड करती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेकेंड शेड्यूल में इसके तहत इसको प्रोटेक्शन मिला है। नेक्स्ट है, कौन सी इंडियन सिटी है जिसने सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी में, खराब एयर क्वालिटी और पोल्यूशन की रैंकिंग में वो सबसे ज़्यादा ऊपर आई है पोल्यूशन के केस में, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा दिल्ली। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस हर साल कब मनाया जाता है, 13 नवंबर, 15, 14 या 16 नवंबर, तो आंसर होगा 16 नवंबर को आपका इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन है जो आपके आईसीसी के सीईओ बने, तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा जियोफ एर्लाडाइस जो हैं ये आपके सीईओ हैं। इरमान ख्वाजा क्या है, डेप्यूटी चेयरमैन हैं, और ब्रैग बार्कले क्या हैं, ये चेयरमैन हैं। ओके, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 एटीपी फाइनल्स किसने जीता, तो वो जीता आपके अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने। ये फर्स्ट पोजीशन पे आए। सेकंड पे कौन थे, रनर अप रहे डैनियल मेवडेव, और 6-4 के स्कोर से हराया। मेन सिंगल टूर्नामेंट था टेनिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम फॉर द 2021 इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ, जब मैंने आपको मिक्स्ड करंट अफेयर्स करा रही थी तब ये क्वेश्चन मैंने कराया था। ये अब आपका होमवर्क है जो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में सबमिट करेंगे। जिसने सबसे पहले किया, ऐसे टॉप 10 स्टूडेंट्स का कल लीडर बोर्ड पर नाम शो होगा। आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो शीतल शर्मा 01 पर ज्वाइन करिएगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। शीतल कोड यूज करिए, SHEETAL। अगर आपको ऑली बोर्ड पर कोई भी कोर्स या मॉक टेस्ट परचेज करना है उस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और आपको आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच एवरीवन।